छात्रों, आज की 8वीं कक्षा की हिंदी तासिका में आप सभी का स्वागत है। आज हम अगला पाठ स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है यह सीखने जा रहे हैं। इस पाठ के लेखक लोकमान्य बाल गंगाधर जी तिलक हैं। यह एक लोकमान्य जी द्वारा दिया गया भाषण है। लेखक लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी का परिचय देखेंगे। इनका जन्म 1856 में रत्नागिरी महाराष्ट्र में दापोली गांव में हुआ। इनकी मृत्यु 1920 में मुंबई महाराष्ट्र में हुई। ये एक शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता और प्रसिद्ध वकील थे। यह देश के पहले ऐसे स्वतंत्रता सेनानी रहे जिन्होंने पूर्ण स्वराज्य की मांग करके अंग्रेज़ों के मन में खौफ पैदा कर दिया था। जन समाज में इन्हें लोकमान्य की उपाधि दी थी। इनकी प्रमुख रचनाएं गीता रहस्य, वेद काल का निर्णय, आर्यों का मूल निवास स्थान, वेदों का काल निर्णय और वेदांग ज्योतिष, यह इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। यह पाठ के शब्दार्थ हैं। आप इसे अच्छे से समझकर पाठ समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए पाठ की शुरुआत करते हैं। जैसे बताया गया है कि यह स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह एक लोकमान्य बाल गंगाधर जी का दिया हुआ भाषण है। अब ये शुरुआत करते हैं। मैं यद्यपि, मैं यानी लोकमान्य बाल गंगाधर जी तिलक, शरीर से बूढ़ा किंतु उत्साह में जवान हूँ। मैं युवावस्था के इस विशेषाधिकार को छोड़ना नहीं चाहता। अपनी विचार शक्ति को सबल बनाने से इनकार करना यह स्वीकार करने के समान होगा कि मुझे इस प्रस्ताव पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। अब मैं जो कुछ बोलने जा रहा हूँ यह चिर युवा है, यानी कि तिलक जी बूढ़े होते हुए भी अपने आप में उत्साही है और अपने आप को वो जवान कहलाते हैं। वे कहते हैं शरीर बूढ़ा जर्जर हो सकता है और नष्ट भी हो सकता है, परंतु आत्मा अमर है। उसी प्रकार हमारी होम रूल गतिविधियों में भले ही सुस्ती दिखाई दे, उसके पीछे छिपी भावना अमर और अविनाशी है। वही हमें स्वतंत्रता दिलाएगी। आत्मा ही परमात्मा है और मन को तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक वह ईश्वर से एकाकार न हो जाए। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। जब तक वह मेरे भीतर जागृत है, मैं बूढ़ा नहीं हूँ। कोई हथियार इस भावना को काट नहीं सकता, कोई आग इसे जला नहीं सकती, कोई जल इसे भिगो नहीं सकता, जल यानी पानी, कोई हवा इसे सूखा नहीं सकती। मैं उससे भी आगे बढ़कर कहूँगा कि कोई सीआईडी पुलिस इसे पकड़ नहीं सकती। मैं इसी सिद्धांत की घोषणा पुलिस अधीक्षक जो मेरे सामने बैठे हैं इनके सामने भी करता हूँ, कलेक्टर के सामने भी, जिन्हें इस सभा में आमंत्रित किया गया था, और आशुलिपि लेखक जो हमारे भाषणों के नोट्स लेने में व्यस्त हैं, इनके सामने भी। हम स्वशासन चाहते हैं और हमें मिलना ही चाहिए। जिस विज्ञान की परिणति स्वशासन में होती है वही राजनीति विज्ञान है, न कि वह जिसकी परिणति दास्तां में हो। राजनीति का विज्ञान इस देश के वेद हैं। आपके पास एक आत्मा है और मैं केवल उसे जगाना चाहता हूँ। मैं उस पर्दे को हटा देना चाहता हूँ जिसे अज्ञानी, कुचक्री और स्वार्थी लोगों ने आपकी आंखों पर डाल दिया है। राजनीति के विज्ञान के दो भाग हैं, पहला दैवी और दूसरा राक्षसी। एक राष्ट्र की दास्तां दूसरे भाग में आती है। राजनीति विज्ञान के राक्षसी भाग का कोई नैतिक औचित्य नहीं हो सकता। एक राष्ट्र जो उसे उचित ठहराता है ईश्वर की दृष्टि में पाप का भागी है। कुछ लोगों में उस बात को बताने का साहस होता है जो उनके लिए हानिकारक है, और कुछ लोगों में यह साहस नहीं होता। लोगों को इस सिद्धांत के ज्ञान से अवगत कराना चाहता हूँ कि राजनीति और धर्म शिक्षा का एक अंग है। धार्मिक और राजनीतिक शिक्षाएं भिन्न नहीं हैं।
यद्यपि विदेशी शासन के कारण वे ऐसे प्रतीत होती हैं, राजनीति के विज्ञान में सभी दर्शन समाये हैं। इंग्लैंड भारत की महासत्ता से बेल्जियम जैसे छोटे से देश को संरक्षण देने का प्रयास कर रहा है, फिर वह कैसे कह सकता है कि हमें स्वशासन नहीं मिलना चाहिए? जो हमें दोष देखते हैं वे लोभी प्रकृति के लोग हैं, परंतु ऐसे भी लोग हैं जो परम कृपालु ईश्वर में भी दोष देखते हैं। हमें किसी बात की परवाह किए बिना अपने राष्ट्र की आत्मा की रक्षा के लिए कठोर प्रयास करने चाहिए। अपने उस जन्मसिद्ध अधिकार की रक्षा में ही हमारे देश का हित छिपा हुआ है। कांग्रेस ने स्वशासन का यह प्रस्ताव पास कर दिया है। प्रांतीय सम्मेलन कांग्रेस की ही देन है, जो उसके आदेशों का पालन करता है। इस प्रस्ताव को लागू कराने हेतु कार्य करने के लिए हम कृतसंकल्प हैं, चाहे ऐसे प्रयास हमें मरुभूमि में ही ले जाएं, चाहे हम अज्ञातवास में रहना पड़े, चाहे हमें कितने ही कष्ट उठाने पड़े, या अंत में चाहे जान ही गंवानी पड़े। श्री रामचंद्र ने ऐसा किया था। उस प्रस्ताव को केवल तालियां बजाकर पास न कराएं, बल्कि इस प्रतिज्ञा के साथ कराएं कि आप उसके लिए काम करेंगे। हम सभी संभव संवैधानिक और विधि सम्मत तरीकों से स्वशासन की प्राप्ति के लिए कार्य करेंगे। जॉर्ज ने खुलकर स्वीकार किया है कि भारत के सहयोग के बिना इंग्लैंड अब चल नहीं सकता है। 5000 वर्ष पुराने एक राष्ट्र के बारे में सारी धारणाएं बदलनी होगी। फ्रांसीसी रणभूमि में भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश सैनिकों की जान बचाकर अपनी बहादुरी का परिचय दिया। हमें उन्हें बता देना चाहिए कि हम 30 करोड़ भारतीय समाज के लिए अपनी जान भी देने को तैयार हैं। इस तरह से इस प्रस्तुत पाठ में लोकमान्य तिलक जी द्वारा ये जो दिया गया भाषण है, इसमें अपने स्वराज्य के प्रति तिलक जी की जो वचनबद्धता है वही दिखाई पड़ती है। इसमें इन्होंने स्वराज्य के अधिकार को आत्मा की तरह अजर अमर बताया है। यहाँ तिलक जी ने राजनीति, धर्म, स्वशासन आदि का विस्तार से वर्णन किया है। इस तरह से यह पाठ समाप्त हुआ।